बरसों पहले की बात है। पहाड़ों और दरिया के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में ज़ैनब नाम की एक बेवा औरत रहती थी। उसका शौहर एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गया था। पीछे रह गए थे 2 मासूम बच्चे और एक कच्चा सा घर जिसकी दीवारें बारिश में टपकतीं और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर भर लेती। ज़ैनब सिलाई कढ़ाई का काम जानती थी। वह लोगों के पुराने कपड़े ठीक करती, बच्चों की यूनिफॉर्म सिलती और कभी कभी दुल्हनों के जोड़े पर कढ़ाई भी करती। मेहनत बहुत करती, मगर आमदनी इतनी कम थी कि कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। उसी कस्बे में करीम बख्श नाम का एक बड़ा सौदागर रहता था। उसकी अनाज की दुकानें थीं, गोदाम थे और कई लोगों पर उसका कर्ज था। लोग उससे डरते थे क्योंकि वह सख्त मिजाज और सूद लेने में मशहूर था। जो एक बार उसके कर्ज में फंस जाता, फिर निकलना मुश्किल हो जाता। एक साल कस्बे में सूखा पड़ गया, काम कम हो गया। ज़ैनब के पास बच्चों के लिए आटा खरीदने तक के पैसे न रहे। मजबूरी में वह करीम बख्श के पास गई। हुजूर, उसने झुकी नजर से कहा, मुझे बस 10 रुपयों की जरूरत है। बच्चों के लिए आटा लेना है, मैं मेहनत करके लौटा दूंगी। करीम बख्श ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, 10 रुपए मिलेंगे, मगर हर महीने 2 रुपए सूद दोगी, और अगर वक्त पर पैसे न दिए तो तुम्हारा घर मेरा। ज़ैनब का दिल कांप गया, मगर बच्चों की भूख उससे देखी न गई। उसने हामी भर दी। कुछ महीने गुजरे। ज़ैनब सूद देती रही, मगर असल रकम वहीं की वहीं रही। एक दिन करीम बख्श ने सख्ती से कहा, अब या तो पूरे 20 रुपए दो, वरना घर खाली करो। ज़ैनब टूट गई। उस रात उसने बहुत रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मुझे रास्ता दिखा। अगली सुबह वह कस्बे के बाहर दरिया किनारे बैठी थी कि एक बुजुर्ग दरवेश वहां आए। सफेद दाढ़ी, सादा लिबास और आंखों में अजीब सी चमक। उन्होंने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? ज़ैनब ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। आज रात तुम अपने घर के पिछवाड़े पुराने नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदना। जो मिलेगा उसे अमानत समझना, और याद रखना, अगर तुम्हारी मुश्किल हल हो जाए तो दूसरों की मदद करना। ज़ैनब को यकीन तो ना आया, मगर उसके पास उम्मीद के सिवा कुछ न था। रात को उसने नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदी। थोड़ी देर बाद उसे एक लोहे का छोटा सा संदूक मिला। कांपते हाथों से खोला तो उसमें चांदी के पुराने सिक्के और कुछ कीमती पत्थर थे। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबसे पहले करीम बख्श का कर्ज चुकाया, मगर उसने सारा माल एक साथ इस्तेमाल न किया, कुछ बचा लिया। जब करीम बख्श को पता चला कि ज़ैनब ने कर्ज चुका दिया है तो उसे हैरानी हुई। उसने जासूसी करवाई, मगर ज़ैनब ने किसी से राज न खोला। धीरे धीरे ज़ैनब ने अपने पैसे से एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोल ली। उसने कस्बे की औरतों को मुफ्त सिलाई सिखानी शुरू की। कुछ ही महीनों में 10-12 औरतें उसके साथ काम करने लगीं। सबकी आमदनी बढ़ने लगी। अब लोग ज़ैनब को इज्जत की नजर से देखने लगे। उधर करीम बख्श की हालत बिगड़ने लगी। उसका कारोबार घाटे में जाने लगा। जिन लोगों पर उसने जुल्म किया था, उनकी बद्दुआएं शायद असर कर रही थीं। वह बीमार रहने लगा। रातों को उसे चैन ना आता। एक दिन वह खुद ज़ैनब की दुकान पर आया। लोग हैरान रह गए। करीम बख्श ने धीमी आवाज में कहा, ज़ैनब, मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। मैं अब सूद का कारोबार छोड़ना चाहता हूं, मुझे सुकून नहीं मिलता। ज़ैनब ने कुछ पल उसे देखा। उसे अपने भूखे बच्चों की रातें याद आईं, मगर फिर उसने कहा, अगर आप सच में तौबा करना चाहते हैं तो जिन जिन से सूद लिया है उन्हें वापस कीजिए, उनके घर लौट आइए, तब मैं आपको माफ करूंगी। करीम बख्श ने वैसा ही किया। उसने कई लोगों का कर्ज माफ किया, कुछ की जमीनें लौटाईं। कस्बे में पहली बार राहत की हवा चली। कुछ महीनों बाद करीम बख्श की सेहत भी संभलने लगी। लोग कहते थे, जब दिल साफ हो जाए तो जिस्म भी हल्का हो जाता है। ज़ैनब की दुकान अब एक बड़ा हुनर केंद्र बन चुकी थी। वहां दर्जनों औरतें काम करतीं। उसने एक छोटा सा मदरसा भी खुलवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता। एक दिन वही दरवेश फिर से दरिया किनारे दिखाई दिए। ज़ैनब दौड़कर उनके पास गई। बाबा, आपकी दुआ से मेरी जिंदगी बदल गई। दरवेश मुस्कुराए। बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे सब्र और नेक नियत का फल है। याद रखो,
असली दौलत दिल की सफाई और दूसरों के काम आना है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गए। फिर कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। सालों बाद जब लोग अपने बच्चों को सब्र, मेहनत और माफी का सबक सिखाते तो जैनब का किस्सा जरूर सुनाते। कहते, जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती, मगर सब्र का चिराग हमेशा रोशन रहता है।